कमेटी के प्रवक्ता हैं। उमाशंकर जी, स्वागत है आपका। तो सरकार को बधाई दीजिए आप भी कि इतना शानदार श्रेष्ठतम आयोजन हुआ, 62 करोड़ लोग नहा के गए हैं। और पांडे जी, हमारे प्रयागराज की, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं इसलिए हमारे वर्ड बोल रहा हूँ, हमारे प्रयागराज की सड़कें आज भी ठसम ठस हैं। अगर सीधे निकल के दिखा दो तो बताएं, टेढ़े टेढ़े निकलना पड़ेगा किसी भी सड़क से। बताइए पांडे जी, स्वागत आपका। आइए। ब्रजेश जी, मैं सुन रहा था, आप कह रहे थे कि आपको 3 कुंभ कवर करने का मौका मिला। तो क्या कभी ऐसा रहा कि कुंभ का आयोजन हो रहा हो और सड़कें खाली रही हो? ये तो भारत आस्था का देश है, भावनाओं का देश है। जब से प्रयागराज में कुंभ का आरंभ हुआ, लगातार संख्या बढ़ती ही गई। 1904 में जितने लोगों ने कुंभ में स्नान किया था, 1940 में उससे ज्यादा स्नान किए थे, 1952 में उससे ज्यादा स्नान किए, 2013 में उससे ज्यादा स्नान किए, अब 2025 पांडे बाबा, आप मेरी बात पे हर्ट हैं या जो नंबर ऑफ श्रद्धालु हैं उस पे हर्ट हो गया? नहीं, मैं हर्ट किसी बात पर नहीं हूं। और धार्मिक भावना का बखान कर रहा हूं कि लगातार जो संख्या भारत की बढ़ रही है, उसके कारण चाहे वो कुंभ का स्नान हो, चाहे अयोध्या में दर्शन हो, चाहे मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन हो, ये संख्या हमेशा बढ़ रही है। और सुनिए, ट्रेन में, जहाज में, बसों में, हर जगह संख्या बढ़ रही है भारत की। पर इस बात तो सहमत होंगे पांडे जी, इस बात से सहमत होंगे कि इस बार का जो जोश, जुनून और जज्बा है वो एक असाधारण है। और ये मैं नहीं, आप ग्राउंड पे किसी से पूछ लो, रिक्शा वाले से पूछ लो, इस बार असाधारण बात है। और वो क्या बात है मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों में हाँ एक वर्ड इस्तेमाल किया राकेश त्रिपाठी ने, हिंदू चेतना जागृत हो गई है। और आप भी देखो, आपकी जगी कि नहीं जगी? कुंभ या किसी भी धर्म धार्मिक भावनाओं का आयोजन भारत में होता रहा है। हमारी भावनाएं ऐसे ही उमड़ती रही है। समस्या इसकी नहीं है किसी को। समस्या किस बात की है कि आप अगर स्वामी इतने सारे स्वामी, वो नकली स्वामी, फर्जी स्वामी, इतने स्वामी है, आप इन फर्जी स्वामियों को शंकराचार्य के अगेंस्ट लाके खड़ा कर दे रहे हैं। जो योगी जी की भाषा है, सुनिए, सबसे पहले मरने वालों पर आक्रोश व्यक्त करने वाले कौन? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। गंगा का पानी प्रदूषित है, इस पर बयान देने वाले शंकराचार्य जी। अव्यवस्थाओं पर तमाम तरीके के सवाल उठाने वाले प्रेमानंद जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, दूसरे शंकराचार्य निश्चलानंद जी। तो योगी जी की जो भाषा है, क्या ये अपने आप को शंकराचार्य से बड़ा समझकर उनके लिए इस तरीके की शब्दावली आपको किसकी बात पर ज्यादा यकीन है पांडे जी? जो चीफ मिनिस्टर सदन में कह रहे हैं, शंकराचार्य जी की बात पर यकीन है। नेता सदन है वो, कांग्रेस पार्टी के भी है। सनातन धर्म की ध्वजा है, सनातन धर्म की ध्वजा। जो हमारे 4 शंकराचार्य हैं, वही सनातन धर्म के असली भगवान है। आदि शंकराचार्य। पांडे जी, मुझे कोई इस बात पर कोई विवाद ही नहीं है। और अगर योगी जी, मुझे कोई विवाद नहीं। आप डिबेट को दूसरी दिशा में ले जा रहे हो। हम लोग महाकुंभ पर का जो राजनीतिकरण हो रहा है उस पर चर्चा करने, और कोई भी पढ़ा लिखा हिंदू है वो जानता है कि शंकराचार्य जी की हमारे धर्म और समाज में क्या स्थिति है। वो ईश्वर का अवतार माने जाते हैं और उस पर कोई विवाद नहीं है। जो विवाद करते भी हैं उन्हें धर्म की समझ भी नहीं होगी। हम लोग अनावश्यक शंकराचार्य जी को किसी विवाद में न डालें। मैं तो सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग चले आ रहे हैं, जो रेला चला रहा है, ये कौन सा जोश और जुनून है? बिल्कुल, वो आते रहे। मैं यही तो कह रहा हूं। सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए ब्रजेश जी, मेरी बात आ जाए। जब अयोध्या में आयोजन हुआ, शंकराचार्य को दुश्मन बना दिया गया। जब कुंभ का आयोजन चल रहा है, शंकराचार्यों को विलेन बनाया जा रहा है। ये फर्जी, अर्जी, दर्जी टाइप के चलो, कम से कम आपको तो मुक्ति मिल गई, आपको नहीं बनाया राकेश त्रिपाठी ने। मैं तो इनको साधुवाद दूंगा आपकी तरफ से, आपको नहीं बनाया। धन्यवाद, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका।